दादा खेड़ा महाराज ने विचार किया कि सारी नगरी 36 जात मेरे दरबार में मेरी धोख मारने खातर एतवार ना आवे, लेकिन आज मैं खुद न्यू देखूंगा घर घर जाके ने कौन दुखी है कौन सुखी है। इनका बटन दाब दो, ताड़ी बंद होने वाला। अभी तो बंद कर लो, फिर बजा लिए। अब पेशी हरी तरह है। हाँ बर खुदे सुन लो। दादा खेड़ा महाराज ने विचार किया कि आज मैं खुद भेष बदल के जाऊंगा और न्यू देखूंगा नगरी में कौन दुखी है कौन सुखी है। इसे जो भजन कोई सुनावा खेड़े के बड़ा अच्छा भजन है और असली भजन सुनना। दादा खेड़ा महाराज ने एक साधु का भेष बना लिया, लोगों कंधे पर झोली ठाली और घर घर जाकर अलख जगावा। जिस भी घर में जावा अलख निरंजन। साधु का भेष था, किसी ने बेरा था ही नहीं भाई ये परीक्षा लेने के लिए कौन आया। दादा का बड़ा मान सम्मान हुआ, भिक्षा डालें। दादा बड़े राजी हुए कि मेरी नगरी बड़ी सुख से बस रही है, भगवान इसी प्रकार से मेरी नगर पर कृपा करे। आवाज ना करो बेटा। ईब सारे गांव में गो साधु का भेष बना के हांड गए, एक घर बच गया। अब दादा खेड़ा जी महाराज ने सोचा ले बस सारे गांव में अलख जगा ली, यो घर रह गया इसमें और देख लिया दुखी है सुखी है। जब सब कजा लिया था एक गांव का क्या रे इनका मार दो ना जी का देखा नहीं सब मरा बेटा सुंडी ना साला आराम से बैठ जे। ईब उस घर के अंदर जैसे ही साधु के भेष में दादा खेड़ा महाराज ते अलख जगाई, अंदर से एक औरत निकल के आई। अलख निरंजन भिक्षा तो डाल दी लेकिन खुद न्यू पल्ला करके न्यू जोड़ी न्यू खड़ी हुई। इब साधु के भेष में थे दादा खेड़ा महाराज नो कहने लगे माई की बेटी जब मन ने जोड़ी ठाली तक कोई बड़ा जुल्म नहीं हो गया। हम फकीर है मांग मांग के खाना हमारा धर्म, लेकिन तन ने जोड़ी क्या तक रही है बात समझ में नहीं आई। इतना कहते न्यू कहने लगी ओ बाबा मेरे को कोई आप मामूली बाबा नजर नहीं आते, जरूर से जरूर आप कोई पहुंचे हुए फकीर हो। बेरा था ही नहीं उसने। ये दादा खेड़ा ने तो सारी बातें बेरा था लेकिन परीक्षा ले रहे थे। एंडी कहानी है सुनियो जानता है। अब नो कहने लगे माई की बेटी के कहना चाहे या जोड़ी क्या तकरी ने बोलियो बाबा अगर आपके पास बभूति हो तो थोड़ी सी बभूति दे दो। वह ना ले रहे हो कोई फूल ले रहे हो, वो फूल मेरी झोली में गेट दो, जो वो भी ना ले रहे हो तो हे दादा हे मेरे बाबा फकीर महाराज जब खाली मेरी झोली में फूक मार दे पर मेरी झोली ने खाली ना लौटावे। इतना सुनते ही साधु बाबा का भेष था नु कहने लगे माई की बेटी में बात ही भी नहीं समझा। न बोलियो मैं बड़ी दुखिया हूं, मेरा बड़ा दुख लगा हुआ है जीवन के अंदर। ये वो बाबा कहने लगे के दुख से माई की बेटी दुख तो बता। न बोलियो तू तो भगवान का बड़ा पहुंचे हुआ भगत नजर आवे, मने छोटा मोटा बाबा नहीं दिखता तने सारा बेरा है। न बोला माई की बेटी मैं तेरे मुंह तो सुनना चाहूं कि कहना चाहे। बेरा तो सारा था पर परीक्षा लेने लग गया कितनी सच्ची है कितनी झूठी है। दो भजनों की एक कहानी है, असली कहानी आपको सुना रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। आंखें में पानी आ गया बेचारी का। न बोलियो जो सुनना है चाव से तो ले सुन अपनी दुख की किताब। दादा खेड़ा महाराज जो साधु के भेष में खड़े थे उसका आगे खोल दी। न बोली एक एक बोल सुनिए मन के दुख से क्या कहने लगी जरा ध्यान से सुनना, बड़ा गजब का भजन कैसे। नु बोली मैं सू दुखिया नारी मैं सू दुखिया नारी जान लेने हाल बाबा हो मेरी खाली झोली से कुछ घाल बाबा हो। तर्ज भी गजब की मेरी पसंद की तर्ज है। फिल्मी तर्ज में बहुत कम गाता हूं लेकिन वह गाऊं जिसमें रूह है। इस धुन में बड़ा आनंद है। आहा दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके। क्या मैं सू दुखिया नारी जान लेने हाल बाबा हो मेरी खाली झोली से कुछ गाल बाबा हो। मैं सू दुखिया नारी जान लेने हाल बाबा हो मेरी खाली झोली से कुछ गाल बाबा हो। मैं सू दुखिया
बेटी न्यू तो बता दुख के है या तो बात समझ में नहीं आई। न बोली बाबा जे दुख पूछना है तो सुन दे, बेरा तो धसा रहा है पर परीक्षा लेने लग गया। न बोलिया दुख बता दुख के है। न बोली बाबा सासू ननद दुरानी जेठानी चौगरदा फिर की नरे ताने मारे, लेकिन मैं कदे घबराई को ना। मेरा पति नू कहा करता तू क्या न खाई मरे जब तेरी गेल, लेकिन बाबा ये भी न्यू डर लगन लग गया। मेरा पति भी न्यू कहने लगा कि आज हमारी शादी को 11 साल बीत चुके हैं, तेरे कोई औलाद नहीं हुई, तू तो एक ऐसा पेड़ है जिस पर कोई फूल पाता ही नहीं, मैं तेरा क्या करूंगा, मैं तेरा तलाक दूंगा। अगर मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया तो मेरा जीवन नरक हो जाएगा। आंखा आंसू पड़े पटर पटर। न बोलियो बाबा दर दर के धक्के खा लिए पर मेरी को खरी नहीं हुई। रोन लगी बिचारी। नंबर 2 पे दादा खेड़ा महाराज जो साधु के भेष में शमी खड़े थे, वह दुखी अपना दुखड़ा रोन लगी। कैसे भला दादा खेड़ा जी महाराज जो कि साधु के भेष में थे, आदरणीय श्री राजेंद्र जी हमारे पिता तुल्य हैं, अपनी नेक कमाई में से 1100 रुपये मान सम्मान कर एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और आदरणीय अंकल जी भी आए थे, उन्होंने मान सम्मान किया, बड़ा धन्यवाद। अब साधु के भेष में दादा खेड़ा महाराज ने कहने लगे माई की बेटी ये बात तो तेरी सुन ली, इब न्यू बता तेने औलाद किसी चाहिए। न बोली दादा मैं बाबा मैं न्यू नहीं कहती, मैंने छोरा चाहिए, इसी न्यू में जब मेरे तो छोरी हो जा, और ना मैं न्यू कहती मैंने घनी औलाद चाहिए, चाहे एक हो जा, बस मेरे जो यू धब्बा लाग रहा है ना बांझाड़ा यो हटा दे। फिर भी कैसी औलाद चाहिए? न बोलिए जे बाबा देनी है औलाद। सब भगवान करेगा बेड़ा पार, धन्यवाद भाई का। न्यू कहने लगी हो बाबा एक औलाद चाहिए, चाहे छोरा हो चाहे छोरी हो, पर इसी चाहिए। भले बेटी किसी चाहिए।
नो बोली हो टिट्टो खेड़ी गांव में एक छोरा देखा था गान लाग रहा था लाल लाल चुन्नी उड़ रहा था काली कोटी वाला ये सूत्रे भजन गाव था जय सा कोई बालक मिल जाना बेड़ा पार हो जाए आए बेटी की सा नो बोली बाबा ही सा लेके जोड़ी खड़ी सु पापा मेरा भी कर ध्यान लिए खेड़ा महाराज की जय हो। इब्बे कहानी पूरी नहीं हुई है, पूरी बताऊंगा उसके बाद तारी जो भी फरमाइश होंगी पूरी कर दूंगा, लेकिन इस कहानी ने पूरी सुनो।